अस्सलाम वालेकुम बहनों, आज हम एक बहुत अहम बात करेंगे, हमल के लिए अपने जिस्म की तैयारी। बहुत सी ख़वातीन सोचती हैं कि जब अल्लाह ने चाहा बच्चा हो जाएगा बस। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ज़रा सोचें, जब आप घर में बागीचा लगाती हैं तो क्या करती हैं? पहले मिट्टी तैयार करती हैं, खाद डालती हैं, पानी का इंतज़ाम करती हैं, तब जाकर फूल खुलते हैं, है ना? बिल्कुल इसी तरह आपका जिस्म भी एक बागीचा है। अगर आप पहले से तैयारी करें, सही खाना खाएं, डॉक्टर से मिल लें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो आपका बच्चा भी सेहतमंद होगा और आप भी मजबूत रहेंगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी तैयारी, और आपके हाथ में है कि आप अपने और अपने आने वाले बच्चे के लिए बेहतरीन शुरुआत दें। चाहे आप शहर में रहती हूँ या गांव में, चाहे आपके घर में उम्मी हूँ या सास, हर औरत को ये बातें जाननी चाहिए। तो आएँ एक बज्जी की तरह, मैं आपको सब कुछ आसान अल्फाज में समझाती हूँ। सबसे पहली बात, हमल से पहले एक दफ़ा डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अब आप कहेंगी कि बज्जी हम तो बिल्कुल ठीक हैं, डॉक्टर क्यों जाएं? देखें, बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो बाहर से नज़र नहीं आती, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, शुगर हो या खून की कमी हो। ये सब हमल में मसला बना सकती हैं। अगर आप शहर में हैं तो किसी अच्छी लेडी डॉक्टर से मिलें। अगर गांव में हैं तो लेडी हेल्थ वर्कर से बात करें, वो आपका ब्लड प्रेशर चेक कर सकती हैं, वज़न देख सकती हैं और ज़रूरत हो तो आपको अस्पताल भेज सकती हैं। बुनियादी सेहत मरकज़ में ये सब मुफ्त होता है। डॉक्टर से मिलते वक्त ये बातें ज़रूर बताएं, आपकी माहवारी कब आती है और कैसी है, कोई पुरानी बीमारी तो नहीं, कोई दवाई तो नहीं खा रही, और ख़ानदान में कोई ख़ास बीमारी तो नहीं जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर। शर्माएं नहीं, ये आपकी और आपके बच्चे की सेहत का मामला है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, फोलिक एसिड। आपने शायद ये नाम सुना हो। ये एक विटामिन है जो आपके बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी की सही नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम बात यह है कि ये हमल से पहले शुरू करना होता है, कम उज़ कम 1 महीना पहले, बेहतर हो तो 3 महीने पहले। आप सोच रही होंगी कि ये मिलेगी कहाँ से? बहनों, फोलिक एसिड की गोलियाँ बहुत सस्ती हैं, सरकारी अस्पताल में मुफ्त भी मिल जाती हैं। लेडी हेल्थ वर्कर से मांगें, वो आपको दे सकती हैं। रोज़ाना एक छोटी सी गोली, बस इतना ही करना है। उसके अलावा कुछ खानों में भी फोलिक एसिड कुदरती तौर पर होती है, जैसे पालक, दालें, मूंग की दाल, चने और सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां। तो खाने में ये चीज़ें शामिल रखें, लेकिन गोली भी लें, क्योंकि सिर्फ खाने से इतनी मकदार नहीं मिलती जितनी ज़रूरत है। अब बात करते हैं खाने की, और ये मेरी पसंदीदा बात है। देखें बहनों, हमल की तैयारी का मतलब ये नहीं कि आपको महंगे महंगे खाने खाने हैं या कोई ख़ास डाइट पर जाना है। हमारे घरेलू खाने में बहुत ताकत है, बस हमें समझना है कि क्या खाएं और कैसे खाएं। रोटी तो आप खाती ही हैं, साथ में दाल ज़रूर खाएं। मुसव्वर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, ये सब प्रोटीन देती हैं जो आपके जिस्म को मजबूत बनाती हैं। 1 गिलास दूध रोज़ाना, अगर दूध नहीं पी सकते तो लस्सी पी लें या दही खा लें, इससे कैल्शियम मिलता है जो हड्डियों के लिए ज़रूरी है। पालक, सरसों का साग, मेथी, ये सब्जियां आयरन से भरपूर हैं। खून की कमी हमारे मुल्क में बहुत आम है और हमल में खून की कमी बहुत ख़तरनाक हो सकती है, तो रोज़ाना कोई ना कोई हरी सब्ज़ी ज़रूर खाएं। गाजर, चुकंदर, ये भी बहुत अच्छी हैं। इनका अगर खा सकती हैं तो बहुत अच्छा है। 1 अंडा रोज़ाना बहुत फ़ायदा मंद है। फल भी खाएं, केला, सेब, अमरूद, जो भी मौसम का फल मिले। महंगे फल नहीं चाहें, जो आसानी से मिल जाए वो बेहतरीन है। और हाँ, पानी खूब पें, दिन में 8 से 10 गिलास। अब ज़रा एक नाजुक बात करते हैं, और बहनों, ये बात मैं बहुत अदब से कहूँगी। हमारे घरों में अम्मी और सास बहुत मोहब्बत से नसीहतें देती हैं। उनका दिल बिल्कुल साफ़ होता है, वो आपकी भलाई चाहती हैं, लेकिन कभी कभी पुराने ज़माने की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आज की तबी समझ से मेल नहीं खाते। मिसाल के तौर पर, कोई कहे कि हमल से पहले दवाई नहीं खानी चाहिए, लेकिन फोलिक एसिड तो ज़रूरी है। कोई कहे कि ज़्यादा खाओ ताकि बच्चा मोटा हो, लेकिन बात ज़्यादा खाने की नहीं, अच्छा और मतवाज़न खाने की है। कोई कहे कि वर्जिश नहीं करनी, आराम करो, लेकिन हल्की फुल्की चहलकदमी बहुत फ़ायदा मंद है। बात ये नहीं है कि सास या अम्मी गलत कहती हैं,
بات یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ طبی علم بڑھ گیا ہے۔ ان سے ادب سے بات کریں، ساتھ میں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ جب ڈاکٹر سمجھائے گی تو وہ بھی مان جائیں گی۔ یاد رکھیں، گھر میں سب کو ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے۔ اور ہاں، ایک بات اور، نانی امی کا کہنا ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں کچھ نہیں کرتے تھے، سب ٹھیک ہوتا تھا۔ لیکن بہنوں، پہلے زمانے میں بچوں اور ماؤں کی اموات بھی بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ آج ہمارے پاس علم ہے، سہولتیں ہیں، تو کیوں نہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ چلیں، اب میں آپ کو ایک آسان سی چیک لسٹ دیتی ہوں، ایک ایک کر کے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ حمل سے پہلے کر سکتی ہیں۔ کاغذ قلم اٹھائیں یا فون میں نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، ڈاکٹر یا لیڈی ہیلتھ ورکر سے مل کر مکمل چیک اپ کرائیں۔ نمبر 2، فولک ایسڈ کی گولی شروع کریں، روزانہ 1۔ نمبر 3، اپنی خوراک بہتر کریں، دال، دودھ، پالک، انڈے، پھل شامل کریں۔